नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मरना सर क्लासेस में। आज है 13 जून 2023। आज के मुख्य करंट अफेयर जो हैं वो इस प्रकार हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न बना है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 का फाइनल किसने जीता है। ठीक है, तो टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी, तो इसमें जो विजेता टीम रही है वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो इसने किसको हराकर ये मैच जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ को भारत को हराकर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीता है। ठीक है, तो इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमीशन जो है, इसका जो मुख्यालय होता है वो कहाँ है, दुबई में है, और दुबई यूएई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न इससे बनता है कि जो आईसीसी है उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन हैं। तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं, ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न और इससे अगला जो प्रश्न बनता है वो है आपका कि आईसीसी के जो सीईओ हैं, वर्तमान सीईओ कौन हैं, तो वो हैं आपके जियोफ एलार्डिस। ठीक है, जियोफ एलार्डिस जो हैं इसके वर्तमान सीईओ है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो नए सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम है अमित अग्रवाल। ठीक है, तो अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ का पदभार सौंपा गया है। ठीक, तो महत्वपूर्ण बन सकता है आने वाले जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके लिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो आज का जो प्रश्न नंबर 3 है वो है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्रेट पोर्टल किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये जो सेक्रेट पोर्टल है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि सेक्रेट पोर्टल जो है वो कौन से समुदाय के लिए बनता है। तो ये क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के हितों को देखकर ये जो है आपका सेक्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक, हाँ, तो ये जो है इसको किसने लॉन्च किया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है उसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्रेट पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, हाँ, तो फिर ये भी प्रश्न बन जाता है कि ये जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसका जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत में ये आता है। ठीक है, तो इससे होगा क्या। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका सेक्रेट है तो उसका क्या फुल फॉर्म है। ये आपका सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो मोस्टली ये देखा गया है, जो सीनियर सिटीजन हैं तो वो अच्छी जॉब करके आते हैं, वो बाद में रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो उनको किसी तरीके से सहायता कहीं से नहीं दी जाती। ठीक है, तो इस को देखते हुए, उनके काम के अकॉर्डिंग ये देखते हुए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। ठीक है, जिसकी जैसी एजुकेशन रही होगी उस तरीके से वो भविष्य में उनको फिर से जॉब दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो जॉब करना चाहें तो जॉब कर सकते हैं, उनको उसी तरीके से काम दिया जाएगा जहाँ पर क्या होगा ना, उनको उनकी डिग्निटी के अकॉर्डिंग पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आगे चलते हैं। अब है इसका प्रश्न नंबर, आज का है हमारा प्रश्न नंबर है 4, और ये कहता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष, ठीक है, हर साल जो मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष भी मनाया गया कल। तो इस बार जो थी इसकी थीम क्या थी, ऐसा भी हमसे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस बार जो इसकी थीम रखी गई थी, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। ठीक है, तो सभी जितने भी वर्ग हैं उन सभी को क्या मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, और हमारे समाज से बाल श्रम का क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो जैसे ये जो बाल श्रम है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, या किस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये बनता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स ILO। ठीक है, तो ILO का फुल फॉर्म क्या बनता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल पूरे विश्व में जो लेबरों के जो अधिकार हैं, उनके हितों की जो लड़ाई करता है वो कौन है, वो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसी के तहत जो विश्व बाल श्रम है, या जो बाल श्रम है उसको भी क्या माना गया है, उसको सही नहीं माना गया ना। तो एक निश्चित उम्र तक जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उनको स्कूल जाना चाहिए, ना कि उनको श्रम के लिए भेजना चाहिए। ठीक,
हाँ, तो ILO का मुख्यालय कहाँ है, ये भी प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम बना हुआ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ILO का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, वो है आपका सन 1919, ठीक है, सन 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो आज का जो अगला प्रश्न है वो है BSF के नए महानिदेशक बनाए गए, ठीक है। तो BSF के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो ये जवाब है आपका नितिन अग्रवाल। तो नितिन अग्रवाल जी को अब BSF का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो BSF की स्थापना कहाँ हुई है, कब हुई है, तो BSF की जो स्थापना थी वो थी आपकी 1 दिसंबर 1965 को। तो फोर्सेस वाले जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ कोई सवाल पूछा जाता है कि BSF की स्थापना वर्ष बताइए, तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो BSF का जो मुख्यालय है तो वो कहाँ है, BSF का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली, और इसके जो नए महानिदेशक हैं वो नितिन अग्रवाल जी को बना दिया गया है, ठीक है। ये है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलें तो आज का जो प्रश्न नंबर 6 है वो है संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को दी जाने वाली खाद्य सामग्री यानी कि खाद्य सहायता पर रोक लगा दी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ फूड क्राइसिस होंगी ना, और या खाद्य सामग्री की समस्याएं चल रही होंगी, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ वो क्या करता है ना, वो आपको खाद्य सामग्री भेजता है। तो इथोपिया से इसने क्या कर दिया ना, कि खाद्य सामग्री की जो सहायता दे रहा था उसको रोक दिया। तो ऐसा क्यों किया, क्या यहाँ पर को पूरी तरीके से भूखमरी खत्म होगी, नहीं। तो जिस कारणवश या जिनको ये भोजन मिलना चाहिए था, इथोपिया के जिन नागरिकों को इनको मिलना चाहिए था ना, तो इसलिए भेजता था। लेकिन ये हो रहा है कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है ना, तो उन लोगों को असल में ये खाना नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने ये डिसीजन लिया है कि वो इथोपिया में जो खाद्य सामग्री की सहायता दे रहा था उसको कुछ समय के लिए उसको रोक दे, ठीक है। तो ये आज का था प्रश्न नंबर 6। और आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है आपका G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट, G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये है हमारा भारत में हो रहा है, और कहाँ है, गोवा, ठीक है, गोवा राज्य में इसको इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ से ना, हमारे यहाँ से भारत से कौन गए इसमें, तो हमारे जो कैग हैं वो हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने इस पर क्या किया है, भाग लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का प्रश्न नंबर है 8। प्रश्न नंबर 8 है, ये है आपके सिल्वियो वर्लुस्कोनी, ठीक है, वर्सुल्कोनी किस देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो ये आपके सिल्वियो वर्लुस्कोनी हैं, तो उनका निधन हो गया है। ये जो थे आपके इटली के थे, ठीक है। तो हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, 1994 से लेकर ना 2009 तक ये लगातार यहाँ के प्रधानमंत्री रहे थे। तो अभी इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो आने वाले एग्जामों के लिए ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये व्यक्ति कहाँ का था और इन जिनके हाल ही में निधन हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, अब है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है, ये है हाँ, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप, ठीक है। तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप चल रहा था, 2023 का खिताब किसने जीता है, तो इसका जवाब है भारत, ठीक है। तो भारत ने यहाँ को महिला हॉकी जूनियर एशिया कप जीत लिया है, ठीक है। और इसने किसको हराकर जीता है, ठीक है, कई बार ये भी प्रश्न बन जाता है। तो ये था आपका कोरिया, ठीक है। इसने क्या किया, कोरिया को 2-1 से हराकर यहाँ को भारत ने क्या कर ली, जीत हासिल कर ली। तो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, खेल वाले विभाग से। आगे चलते हैं, आज का जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, ठीक है। तो ये आपका एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है। तो एप्सन इंडिया एक कंपनी है, ठीक है, उसने रश्मिका मंदाना, ठीक है, रश्मिका जो मंदाना है उनको अपना क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो आज के ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे, आप इन पढ़िए, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।